दोस्तों नमस्कार, अभिवादन। 2 दिन पहले मैंने एक शो किया था लाइव जुनैद भाई के चैनल पर, हमारे जो दोस्त हैं जुनैद उनके चैनल पर। और वहाँ पर ये बात चली थी कि एमबीएस यानी कि मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, उनको आना था और वो दौरा अचानक पोस्टपोन या कैंसल कर दिया गया। एक्चुअली पोस्टपोन हुआ है या कैंसल, इसके बारे में सऊदी अरब से कोई बात नहीं आई है। इनफैक्ट सऊदी अरब से ये बात भी कभी नहीं कही गई कि एमबीएस पाकिस्तान जा भी रहे हैं। अब समझिए इस बात का, दोनों का अंतर देखिए कि पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि एमबीएस का दौरा पोस्टपोन हो गया है। दरअसल सच ये है कि सऊदी अरब ने कभी दौरा कंफर्म ही नहीं किया था। तो जो दौरा कभी कंफर्म ही नहीं हुआ, उसका क्या पोस्टपोन होना और क्या कैंसल होना। तो उनके आमद की यानी कि उनके दौरे की घोषणा भी पाकिस्तान, उनके दौरे की पोस्टपोन होने की घोषणा भी पाकिस्तान ने की। सऊदी अरब कहीं बीच में है ही नहीं, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट है ही नहीं। उनके किसी भी विभाग की इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। तो हुआ ये कि उस दिन उनके शो पर, जुनैद भाई के शो पर ये पूछा गया कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं? तो मैंने आपको उनको 3 पहलू बताया कि दरअसल उनके आने का एक ही कारण है कि वो एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट है इन्वेस्टमेंट का, जिसको करने के लिए आ रहे हैं और वो तभी आएँगे जब उसका ग्राउंड वर्क हो चुका होगा। तो जब तक वो अनाउंस नहीं कर रहे हैं आना, इसके मायने ये है कि ग्राउंड वर्क अभी दोनों साइड से या एक साइड से जो भी है, पूरा नहीं हुआ है। जिसका मतलब ये कि भई उनके आने का कोई पर्पस ही नहीं बनता है। अब जो बड़े लोग हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, वो यूँ ही तो सफ़र नहीं करते कि किसी मुल्क में पहुँच गया और भई क्या कर रहे हो? चलो बैठ के पराठे खाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना। भई कोई पुतिन, कोई एमबीएस, कोई मोदी, कोई जो हेड ऑफ स्टेट हैं, वो अगर कहीं जाएँगे, तो उसका एक पहले फॉर्मल ग्राउंड वर्क हो चुका होता है। पता होता है ये एग्रीमेंट साइन होने हैं, उनके वेन्यूज़ तय होते हैं, उनका टाइम तय होता है और उसके पेपर एक्सचेंज हो चुके दोनों साइड से, उसकी लैंग्वेज तय की जा चुकी होती है, ब्यूरोक्रेसी अपना काम पूरा कर चुकी होती है। उसके बाद कहीं जाकर एक ट्रैवल किया जाता है पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पर, और वो सारी चीज़ें एक फ्लो चार्ट जो बना हुआ होता है, उसी मुताबिक चल रही होती हैं। कोई माइनर एडजस्टमेंट उसमें कर लिया, वो एक अलग बात है दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। मगर इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब सोलो फ्लाइट हो रही थी कि खुद ही पाकिस्तानी हँसे जा रहे थे, खुश हुए जा रहे थे। एमबीएस आ रहा है, एमबीएस आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, 5 बिलियन आ रहे हैं, 10 बिलियन आ रहे हैं, 70 बिलियन आ रहे हैं। तो एसआईएफसी बना लेके आए हो, अल्लाह जाने क्या लेके आगे कर लो, कुछ नहीं आया। तो मित्रों, बात ये कि एमबीएस बेसिकली ना आना था और ना आए, क्योंकि उन्होंने कहा ही नहीं था कि मैं आऊँगा। पाकिस्तान ने खुद ही शेड्यूल एक तय कर लिया कि वो 19 तारीख को आ रहे हैं। किसने कहा 19 तारीख को है? कोई जानता ही नहीं। तो ये सीन चल रहा है। अच्छा, ये हुई बात। तो इस सारे मुद्दे को लेकर फ्रस्ट्रेट हुए मेरे बहुत प्यारे कमर चीमा साहब। अब कमर चीमा साहब जब फ्रस्ट्रेट हुए तो उन्होंने धड़ से मारा एक व्लॉग, और उन्होंने उनकी जो क्या कहें उसको, आद्र क्रांति जो है उनके अंदर से जो निकली है, तो मैं आपको वो सुनवाना चाह रहा हूँ कि वो कैसे उनके अंदर की जो आद्र क्रांति है, वो बाहर आ रही है। अ, अ, और आप उसको देखें और क्योंकि है नहीं, हमारा कोई नहीं है उसमें। और आप ये पाएँगे कि ये तमाम जो बातचीत हो रही है, हम बीच में उसपे कमेंट्री करते रहेंगे, लेकिन आप एन्जॉय ये कीजिए कि दरअसल कमर चीमा साहब कैसे परेशान हैं पाकिस्तान के मौजूदा इन तमाम हालात पर। याद रहे, कमर चीमा साहब को मैं एक बात के लिए ज़रूर इज़्ज़त देता हूँ कि वो जो व्लॉगर्स हैं, उनमें बेहतर किस्म के हैं। दूसरी बात वो ये कि वो एक पैट्रियट, देशभक्त पाकिस्तानी हैं। है ना? देशभक्त पाकिस्तानी हैं और इसके लिए उनका सम्मान किया जाना चाहिए। मैं वही करता हूँ। उसके अलावा चाहे बात कमर चीमा की हो या अम, उनसे भी बदतर किस्म की अगर बात की जाए तो वो फवाद चौधरी। आई मीन बाय द वे, आप जानते हैं ना, कल फवाद चौधरी की एक बेल एप्लीकेशन लगी हुई है, तो कल उनकी सुनवाई भी हो रही है। हमारे एक दोस्त हैं, वो भी उनकी सुनवाई में जा रहे हैं। हुँ? देन तो उनका मुझसे वादा ये है कि वो उस सुनवाई के बाद में मुझे आकर कल वो डिटेल बताएँगे कि दरअसल कोर्ट रूम के अंदर फवाद चौधरी का क्या हुआ, उस बेल एप्लीकेशन का क्या हुआ, और वो उनका वादा मुझसे ये भी है कि कल वो फवाद चौधरी से कोर्ट रूम में बात भी करेंगे। तो वो जो इंटरेक्शन होगा, कल वो मुझे बताया जाएगा कल दोपहर के बाद, लंच के बाद में।
तो कल शाम को जब कोई शो होगा तो उस शो में मैं आपको कल खबर दूंगा कि दरअसल कैसी बॉडी लैंग्वेज थी, कैसा क्या था, क्या क्या कहानी वहां चली कोर्ट में और क्या कुछ है। कल मैं आपको जरा अंदर की बातें कल बताऊंगा। खैर वो तो चलो गॉसिप की बातें होंगी, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे कमर चीमा साहब के बारे में। कमर चीमा साहब क्या कह रहे हैं अपने शो में कल रात को, देर रात को, वो सुनिए। इसके बाद में एक्चुअली मेरा प्लान ये भी है कि एक और कमर चीमा साहब ने कल व्लॉग किया है, उसमें ये बता रहे हैं आज किया है कि वेदर मोदी जी एशिया को लीड कर सकते हैं। उस पर बात करेंगे अलग एक व्लॉग बनाकर, लेकिन पहले देखिए एमबीएस के बारे में वो क्या कह रहे हैं। चलिए सुनते हैं कमर चीमा साहब को। दोस्तों, आईएमएफ ने रिपोर्ट जारी की है और ये कहा है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक फ्यूचर है, देयर आर हाई चांसेस हैं, डाउन साइड रिस्क बहुत ज्यादा है इस वक्त। अभी जो रिपोर्ट रिलीज हुई है वो पाकिस्तान के सारे जो इकोनॉमिक मॉडल है उसके ऊपर क्वेश्चन कर रही है, क्योंकि वो नया लोन दे रहे हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने मोहम्मद बिन सलमान के विजिट के ऊपर बड़े ताल्लुकात बनाने की कोशिश की है। अब हुआ ये है कि मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो इंडिया के अंदर जाके तो $100 अरब की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वो इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। अब हुआ ये है कि उनका सुनने में आता है कि उनका दौरा जो था वो शेड्यूल था। अब कब आते हैं, कैसे नहीं आते, ये थोड़ी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही। ठीक है जी। अब ये दौरा डेफर हो गया। सुनने में आ रहा है कि वो 19 मई को पाकिस्तान आ रहे थे और इस पे जारी बात है वो दौरा भी डेफर हो गया। आजाद कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अपोजिशन जो है वो कह रही है कि जो सेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने रिस्टोर करना है, लिहाजा हमें हर कीमत के अंदर पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। एक तरफ हम आईएमएफ से डिक्टेशन ले रहे हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी घर में है। पाकिस्तान का नेशनल बजट जो है वो पाकिस्तान के पास नहीं है, वो वॉशिंगटन में आईएमएफ फैसला करेगा। अब हम अपने अच्छे ताल्लुकात किसी मुल्क से नहीं बना सकते। हम हमारी जो इंटरनल पॉलिटिकल हार्मनी ना होने की वजह से, हमारे जो पॉलिटिकल डायरेक्शन है वो ठीक ना होने की वजह से हम इस सारे क्राइसिस में फंस गए हैं कि मोहम्मद बिन सलमान को पता है इन चीजों का कि देखें पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट मुल्क है उनके लिए, इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको वो वेलकम मिले जो चाइनीज सदर को वेलकम मिला था। आपको याद होगा 2014 में जब इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि हम चाइना के सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान आए, तो उस वक्त क्या हुआ कि उस वक्त शी जिनपिंग का दौरा लेट कर दिया गया। हालांकि वो सी पैक के हवाले से इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे और हुकूमत ने उन्हें कहा कि इन इन प्रोटेस्ट को उठाएं, वरना शी जिनपिंग पाकिस्तान नहीं आएगा। इमरान खान ने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है। और सुनने में तो ये भी आता है कि बाद में जब इमरान खान साहब वजीर आजम बने तो शी जिनपिंग के मुंह पे जाके कह दिया कि आपकी जो कंपनियां हैं वो पाकिस्तान के लोगों को ब्राइब करती हैं, किक बैक्स लेती हैं, जिसपे शी जिनपिंग गुस्से भी हुए, नाराज भी हुए और फिर जो इमरान खान के साथ बाद में हुआ उसकी बातें करने की जरूरत नहीं हुआ। अब आईएमएफ की रिपोर्ट एक तरफ है, आजाद कश्मीर के प्रोटेस्ट दूसरी तरफ है, तीसरी तरफ आपकी जो इंटरनेशनल ट्रिप, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रिप है। मैं समझता हूँ ये जो 5 साल अगले आ रहे हैं इसमें एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि मिडिल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आएंगी, लेकिन जो चीज पाकिस्तान को इस सारे प्रोसेस को रोकने में रोकेगी वो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अब सुनने में आया कि आजाद कश्मीर के लोगों को कुछ ना कुछ लॉलीपॉप जरूर दिया गया है, जो कि हुकूमतों को देना चाहिए, कोई बात नहीं है, अपने ही लोग हैं, उनको दें, हकूक की बात है। देखिए मैं अगर पंजाब में बैठ के अच्छे हकूक रखता हूँ तो वाकियों को भी अच्छे हकूक होने चाहिए। ये नहीं है कि जी ये जो तासुर है कि जी पंजाब भी खुश है, सिंध भी खुश है और खैबर पख्तूनख्वा भी खुश है। ये जो बलोचिस्तान के मसले हैं, कश्मीर और गिलगित की बस्तियां, ये भी इतने ही हल होने चाहिए। आप देखें, अब वो एक तरफ ये चीजें हैं जो $3 बिलियन का आईएमएफ का प्रोग्राम, ठीक है जी। अब ये हम लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, हम उन्हें क्या $1 अरब दें, जितने पैसे वो अरब देंगे हमें आईएमएफ वाले, वो तो हमारी वो जिसे कहते हैं ना, मतलब कुछ भी नहीं है। हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 2% पे है, ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है। ठीक है जी। पिछले साल तो नेगेटिव ग्रोथ रेट। अब हम उन्हें कह रहे हैं कि $6 बिलियन का पैकेज दें हमें, 6 से 8 अरब का, ताकि हम लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जो है वो हो सके। अब एमबीएस का जो दौरा है उसके बारे में जो मेरी इतलात है, जो मुझे पता चला है कि
फॉरेन ऑफिस है, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का दौरा उन्होंने कंफर्म किया, लेकिन सऊदीज ने कभी इसको कंफर्म नहीं किया। ये हमारे यहाँ सियासतदानों को बड़ी तकलीफ होती है इस चीज की कि वो दौरों का ऐलान कर देते हैं ताकि पाकिस्तान में बताएं हमारी दुनिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हम बड़े जबरदस्त जा रहे हैं, बल्ले बल्ले हो गया। नेवर कंफर्म्ड अ विजिट डेट। अब पाकिस्तान का एक अदारा ये कह रहा है, ग्रुप ये कह रहा है कि जी 19 तारीख को आना था। फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान का कहता है कि सऊदी, अब देखिए फॉरेन ऑफिस झूठ नहीं बोलते फॉरेन ऑफिस के लोग, क्योंकि उनका प्रॉब्लम सियासत नहीं है ना, उन्होंने कुछ सियासत थोड़ी करनी है, उन्होंने कोई ये थोड़ी कहना है कि जी ठीक है जी हमने वोट लेने हैं, उनको इन चीजों से क्या परवाह है यार, कौन क्या कर रहा है, सियासतदान क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको इन चीजों से, वो जो काम कर रहे हैं बस वो अपना काम करना चाहते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने मोहम्मद बिन सलमान के दौरे को प्ले अप किया, प्ले अप करके सऊदी अरब को भी मुश्किल में डाला और खुद भी मुश्किल में आ गए, और बाद में हो सकता है कि इस तरह की हालात पैदा कर दे मुल्क के अंदर कि जिसमें ये जाकर सऊदी अरब के गांव घुटनों में बैठ जाए कि सर जी हमने पाकिस्तान में आपका झूठा ऐलान कर दिया था, अब प्लीज आके कुछ कर दें। तो मोहम्मद बिन सलमान ने तो यही कहना है कि मैं क्यों आके कुछ करूं, आप लोगों ने फैसला किया, मैंने किया। देखिए मोहम्मद बिन सलमान, शी जिनपिंग, जो बाइडेन, पुतिन, ये जब किसी मुल्क में जाते हैं तो वहां पे तस्वीरों के लिए नहीं जाते। हमारी लीडरशिप को आदत पड़ गई है तस्वीरें खिंचवाने की, इधर भी तस्वीरें, उधर भी तस्वीरें, इधर भी तस्वीरें, उधर भी तस्वीरें, तस्वीरें खिंचाई जो कम बनाई जो। ये जो तस्वीरें हैं ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। ये हमारे मुल्क को सही रास्ते पे, जो जिसे कहते हैं ना सही मानों में अगर हम नहीं चल पा रहे तो ये तस्वीरों की वजह से। आज वजीर आजम तो ये कह रहे हैं कि खामोश तरीके से पैगाम जारी करवा रहे हैं वजीर आजम साहब मीडिया के जरिए, जी 19 मई को आना था लेकिन नहीं आ रहे। IMF कह रहा है कि नहीं आपके बड़े बुरे हालात हैं, हमें आपसे जो है वो बात करने की जरूरत है। IMF कह रहा है कि आपके बड़े बुरे हालात हैं, उन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी है। अच्छा, वो रिपोर्ट जारी करते हैं, मोहम्मद बिन सलमान आते नहीं हैं, कश्मीर में प्रोटेस्ट होते हैं, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सड़कों पे निकली हुई हैं। आप बताएं इस सारी सिचुएशन में व्हाट इज अ गुड न्यूज, फिर वो कहेंगे जी कुछ ऐसा। यहाँ पे मैं इसलिए रोक रहा हूँ आपको, सिर्फ ये बताने के लिए कि कमर चीमा साहब यहाँ बताना भूल गए कि आज बलूचिस्तान में भी प्रोटेस्ट थे। आज बलूचिस्तान में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। वो जो फेंसिंग की जा रही है गवादर की, उसको लेकर, और ये कंटिन्यूअस चलेंगे भी। तो आप ये देखें कि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, केपी में ऑलरेडी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, कश्मीर में आउट ऑफ कंट्रोल हैं, आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में आउट ऑफ कंट्रोल है। तो अब आप ये सोचें, बल्कि सुनने में तो ये आ रहा है, कंफर्म न्यूज़ नहीं है, अभी शाम को मुझे पास इस तरह की खबरें आई हैं कि शायद POJK में आज कुछ मौतें भी हुई हैं, शायद कुछ फायरिंग की गई है जिससे कुछ लोग मारे गए हैं। तो मगर अभी कंफर्म न्यूज़ मेरे पास नहीं है, मगर सुनने में आ रहा है कि अच्छा खासा नंबर है कुछ लोगों का जो लोग मारे गए हैं फायरिंग से। तो देखना ये होगा कि एक्चुअली आज निकल कर आता क्या है। दूसरी तरफ एक 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 आया है कुछ लेटर हेड पे पंजाब इसकी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की, कि जिसमें कहा गया है कि सरकार जो है राजी हो गई है इनको बिजली देने के लिए, कुछ डिफरेंट बनाया गया है, 3, 4, 5 रुपए इस तरह से बिजली के रेट लगाने का पर यूनिट। अब आप ज़रा सोचिए, मुझे पूरा यकीन है कि ये वादा झूठा है। पहली बात, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो नोटिफ़िकेशन पे आती हैं, नोटिफ़िकेशन कोई निकला नहीं है, प ग जो कोई इस तरह का हो, लेकिन देखा जाएगा। ये फिलहाल जो खबरें हैं मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसमें बैक ट्रैक कर जाएगी, ये नहीं कर सकती। उसका कारण क्या है कि अगर आप किसी भी कारण से जम्मू एंड कश्मीर को या JN को POJK को आप 3 रुपए में, 4 रुपए में बिजली देते हैं, तो जो बाकी लोग हैं पूरे पाकिस्तान में जो 60 रुपए, 70 रुपए की यूनिट ले रहे हैं, वो भी तो सड़क पे आ जाएँगे। फिर वो ये कहेंगे कि भई क्योंकि देखिए ना, एक स्टेट में अगर कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट करके अपनी बात मनवाई है, तो बाकी लोग ये कहेंगे कि भई ठीक है, आपने उनको 60 रुपए से झटका देके एक ही झटके में आप सीधे 3 रुपए पे आ गए, तो भई हमको आप आधे पे तो ला सकते हैं। तो ये अब ये सिलसिला यहाँ से आप ये पाएँगे कि ये चेन रिएक्शन बनेगा, इन केस ऐसा हुआ है तो। लेटर मेरे पास आया है, आई डोंट नो, मैं आपको दिखा इसलिए नहीं रहा हूँ, बिकॉज़ मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस लेटर की सैंक्टिटी ना हो।
मेरे पास क्लियर कि वेदर ये ऑफिशियली इशू हुआ है या नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, तब तक मैं आपको नहीं दिखाना चाहता हूँ। मैं अफवाह नहीं फैलाना चाहता हूँ, आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लेटर इस तरह का इशू हुआ है जे&के गवर्नमेंट से, मतलब सर्कुलेशन में है कि ऐसा कोई लेटर आया है। तो लेट अस सी कि दरअसल उसका बनता क्या है। लेकिन आप तब तक जारी रखिए कमर चीमा साहब की रोने पीटने का। पहले जिससे अच्छी सी गुड न्यूज आ जाए। ये गुड न्यूज कैसे आएगी? अब आईएमएफ का जो है वो आ रहा है पाकिस्तान डेलीगेशन। अब हुकूमत क्या कर रही है कि हुकूमत पॉलिटिकल पार्टीज को डंडे मार के, क्योंकि जो अपोजिशन में है उनको डंडे मार के चुप कराना चाहते हैं। अपोजिशन पार्टीज कहती हैं यही तो मौका है। आपको पता है इमरान खान साहब की पार्टी ने तो आईएमएफ में लेटर लिख दिया। उन्होंने कहा सर खुदा का वास्ता है पाकिस्तान को लोन न दें। ये पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिखा है। कभी पाकिस्तान में ये लेटर नहीं लिखे गए आईएमएफ को कि भाईजान क्यों हो रहे हैं। अब वो उनको जब लेटर जाते हैं, वो जब लेटर वो देखते हैं, देखें वो उस लेटर को, और वो कहते हैं कि हम पावर में आएंगे तो हम इसको कुछ नहीं, हम ऑन ही नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ जाएंगे। देखें आप एक घर में लोन लेना हो ना किसी ने, तो दो भाई हो, जमीन साझी हो या कारोबार साझा हो, एक भाई क्या मैंने लोन लेना है, दूसरा देने वाला लोन नहीं देगा भाई। उसको ये कि अगर मैंने लोन दे दिया तो ये कल को लड़ाई हो गई, ये मुझे कोर्ट कचहरी में ले गए, मेरा कि पैसा ना फंस जाए। तो हमसे तो दुनिया डर रही है, हम तो दुनिया को भगाते हैं आगे आगे। पिछले, अब हमने, आपको याद होगा गर्मियों में, ठीक है जी, हम बड़ी मुश्किल से डिफॉल्ट में बचे थे, बड़ी मुश्किल से इकोनॉमी बची, मुल्क थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ, इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है, फिर भी जो है ना वो 38% तक इन्फ्लेशन 40% तक गई, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो स्टेगनेंट ग्रोथ है ना हमारी, जो ग्रोथ स्टेगनेंट है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इसको कैसे हल करना है? क्या मोहम्मद बिन सलमान अकेले आके इसको हल कर सकते हैं? क्या मोहम्मद बिन सलमान इसको अकेले आके हल कर सकते हैं? क्यों करेंगे भाई? मेरा नहीं ख्याल हल कर सकते हैं मोहम्मद बिन सलमान को। ठीक है वो बड़े पाकिस्तान के मोहब्बत करने वाले हैं, पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं, उनको पाकिस्तान का वो ख्याल रखते हैं हमेशा। हमारे सऊदीज भाई, अमारातीज, कतरीज, ये सारे के सारे हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। ये नहीं है कि कोई दुनिया ने पाकिस्तान की बड़ी मदद की है, सिर्फ मुसलमानों ने, मुल्कों ने नहीं की, बाकी दुनिया ने भी हमारी बड़ी मदद की है जिस जिस मसले के लिए भी। लेकिन हमने अपनी मदद नहीं की, क्योंकि हमारा वो जो एक जो थी ना हमारी, जिसे कहते हैं जो एलीट है, उसकी वो ग्रेड ही पूरी नहीं हो रही। हम क्या करें? ठीक है जी। तो ये जो क्वेश्चन है, ये कैसे बेहतर होगा? कश्मीर में अभी तक देखें, अभी वजीर आजम साहब ने ऐलान किया है जी कि जनाब हम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, वहाँ डील हो गई है, ये कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं। अल्लाह करे कोई डील हो जाए, हम तो ये कहते हैं डील हो जाए, जान छूटे इस सारे प्रोसेस के अंदर, कुछ इस तरह का मसला ना हमारे पास हो जाए, ठीक है जी। अब अगर मोहम्मद बिन सलमान नहीं आते और हमने बता के शोर डाला था, तो देन लोगों ने हमसे क्वेश्चन तो करना है कि बताएं क्यों हुआ। एंड देन हम कितने कच्चे पड़ेंगे, हल्के पड़ेंगे सऊदीज के सामने कि देखें ये जानबूझ के झूठ से खबरें चलवाते हैं। अब छोटी सी खबर किसी ने चला दी, मैंने भी बात करना शुरू कर दी, दूसरे ने भी बात करना शुरू कर दी। जब गवर्नमेंट के सोर्स से बात आएगी तो हम तो कहेंगे कि भाई आ रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा वो आपको आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, इतनी ज्यादा डिस्कशन हो रही है, इतने ज्यादा डेलीगेशन आ रहे हैं बाहर से, तो बंदे को लगता तो है ही है ना कि यार अगर डेलीगेशन आ रहे हैं तो इट मीन्स ऑल इज फाइन, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, मोहम्मद बिन कुछ सलमान तो हो आ रहा जाएगा। होगा। अब वो कह रहे हैं कि जी हमने फॉरन हुकूमत ने छोड़ा जी कि 19 मई को आ रहे हैं, फॉरन ऑफिस कहता है कभी डेट ही तय नहीं हुई थी, ये तो एवं हम लोगों ने किया। सो अब हम अपनी, आईएमएफ हमारी सॉवरेनिटी पे बातें कर रहे हैं, हम बड़ी मुश्किल क्राइसिस सिचुएशन में हैं। मैं इस चीज का सपोर्टर था कि हमें अभी कुछ चीजों में केयर करनी चाहिए खत्ते के अंदर, लेकिन जितना पाकिस्तान एक आइसोलेटेड है, टफ पोजीशन में है, अकेला है, हमें थोड़ा सा एक्टिव होने की जरूरत है, हमें थोड़ा सा तेज होने की जरूरत है। हम ऐसे नहीं सरवाइव कर पाएंगे, हमारी सॉवरेनिटी एट स्टेक है। और रिसेंटली भी आर्मी चीफ ने, आपको याद होगा जब मैंने इसके हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये कहा कि पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है वो बड़ी मुश्किल पोजीशन में है, हम मुकम्मल सॉवरन मुल्क नहीं हैं, हम सॉवरन मुल्क नहीं हैं। देखिए, ये मुल्क सॉवरेन नहीं है, ये तो मैं समझ सकता हूँ। क्यों? आप कहेंगे, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि सॉवरेनिटी तो हमारे पास है ही नहीं, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू
अल्लाह, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है भाई। तो सॉवरेनिटी कभी जो चीज़ आपकी कभी थी नहीं, वो भला आपकी कैसे हो सकती है? तो सॉवरेनिटी तो पाकिस्तान की ना कभी थी, ना कभी होगी, बिकॉज़ इट बिलॉन्ग्स टू अल्लाह। तो पहले तो या तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ठीक करो, अदरवाइज़ यू कैन नॉट से कि ये कॉन्स्टिट्यूशन या ये सॉवरेनिटी आपकी नहीं है। ऑफ कोर्स सॉवरेनिटी आपकी नहीं, बिकॉज़ इट बिलॉन्ग्स टू अल्लाह, वो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के दे रखा है, तो आगे बात करो। और दूसरी बात ये कि ऐसा कब वक़्त था जब आप अमेरिकन्स को अपनी सॉवरेनिटी सरेंडर करके नहीं बैठे हुए थे। वो हर वक़्त आपने अपनी सॉवरेनिटी कभी चाइना को, कभी अमेरिका को हमेशा ही सरेंडर करके रखी है। क्यों? दोनों ही जगह से आप कुछ ना कुछ लेते रहे हैं। चाइना से सपोर्ट आप हमेशा आप देखिए यूएनएससी में आप हम जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ आप उनसे वीटो लगवाते रहे हैं। अमेरिकन्स के लिए आप काम करते रहे हैं एज़ अ रेंटेड आर्मी, आप उनके लिए काम करते हैं, मर्सनरीज़ आप काम करते रहे उनके लिए। तो फिर रोना-पीटना क्या? और उस सब के बदले में आपने बाकायदा वसूली की है अमेरिकन से, पैसे लिए हैं। तो आप याद करिए ट्रम्प का वक़्त कि वो कितने कितने पैसे बताता था आपको, 35 बिलियन पता नहीं कितने बताता था कि आपने खा लिए हैं उनसे और उनको डबल क्रॉस भी किया है। तो आगे चलें और देखिए पर ये जो इनका रोना-पीटना है ना, ये बेसिकली अपनी जगह हो सकता है उनके लिए उनको जायज़ लगे, बट सच ये है कि सबका सब फ़ज़ूल है। आपने यहाँ तक चीमा साहब की बात सही है कि भई आपने अपनी मदद खुद नहीं की है। ठीक है जनाब, हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे हम 24 घंटे किसी न किसी प्रेशर में रहते हैं। कभी अमेरिकन का प्रेशर, आईएमएफ का प्रेशर, चाइनीज का प्रेशर, सऊदीज का प्रेशर, फौज का प्रेशर, बाकी बाहर के इदारों का प्रेशर, मतलब ठीक है जी, मतलब प्रेशर ही प्रेशर। तो हमने कैसे अपनी चीज़ों को ठीक करना है और कैसे ठीक करना है, मुझे तो जो समझ आ रही है वो आ रही है, लेकिन क्या हमारे हुक्मरानों को समझ आ रही है? नरेंद्र मोदी बड़े आराम से इलेक्शन जीत रहे हैं और वो बड़े आराम से माहौल अपने हक में चीज़ें टर्न कर रहे हैं। हमें अब चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और वो ये है कि इमीडिएटली अपोज़िशन के साथ हुकूमत बैठे और उनको मुँह बंद करवाए, ताकि अगर कोई बाहर से 4 पैसे लेके आना चाहता है, तो हम उन 4 पैसों का इस्तेमाल कर सकें, इस मुल्क के अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट हो। ये ना हो कि पैसे आ जाएँ, लेकिन मुल्क के अंदर इतनी अफरा-तफरी हो कि उन पैसों को कुछ बन ना सके, जैसे हमने चाइनीज़ के साथ किया। ये मैं समझता हूँ अगले 5 साल अरब वर्ल्ड से इन्वेस्टमेंट तो आएगी पाकिस्तान में, लेकिन एक बात मेरी लिख के रख लें, ये आखिरी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट होगी पाकिस्तान में। ये एक आखिरी लॉलीपॉप है जो पाकिस्तान दुनिया को दे रहा है। पहले हमने चीनियों को लॉलीपॉप दिया। मुझे तो ये भी बताया गया है कि चाइनीज़ कहते हैं 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। मुझे तो किसी ने अगले दिन प्रिसाइज़ फिगर बताया। उसने कहा वो 25 अरब कह रहे हैं, लेकिन इसमें से भी 1.5 अरब डॉलर, पौने 2 अरब डॉलर कम उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। 10 सालों में पाकिस्तान में 23 सवा 23 अरब डॉलर उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं 10 सालों में। हमारी कैपेसिटी नहीं है। हम सऊदीज़ को कह रहे हैं 5 अरब दे दो, 10 अरब दे दो, 15 अरब दे दो। चले तो हम 75 अरब डॉलर से थे, तो 75 अरब डॉलर आ रहा है। लोग तो परेशान हो जाते हैं, पाकिस्तान में इतना पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, किन चीज़ों में आ रहा है। लेकिन अब देखें, ये जो बात हो रही है, ये जो बात कह रहे हैं 75 अरब डॉलर की, ये 75 अरब डॉलर वो पैसा है लगभग 175 से लेकर 100 बिलियन की बात हुई थी, जब ये एसआईएफसी बनाई गई थी और आर्मी चीफ सऊदी अरब और कतर वगैरह के दौरे पर गए हुए थे। तो वहाँ से आने के बाद में उन्होंने इस तरह की खबरें खबरें क्या, इस तरह की बातें बोली थी ट्रेडर्स के साथ मुलाकातों में। मगर मित्रों मैं आपको बताऊँ कि दरअसल ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। देखिए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की है। इन्वेस्टमेंट पहली बात तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो डिसइन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं, जो सऊदीज़ हैं या इवन जो यूएई वाले हैं, वो डिसइन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने जो आपके यहाँ रिसोर्सेज़ हैं, उनका स्टेक हमें बेच दीजिए, उसके बदले में आप हमसे पैसे ले लीजिए। और तो ऐसे में आप ये देखिए कि देखना पड़ेगा ना कि उसका पाकिस्तान को एक्चुअली ओवरऑल बेनिफिट क्या होगा? पैसा सर्कुलेशन में आएगा, लेकिन वो पैसा कौन खा जाएगा, ये कौन जानता है? और फिर इसके बाद में फिर आप वहीं के वहीं खड़े हो जाएँगे आकर। तो दरअसल इन्वेस्टमेंट जैसी कोई चीज़ तो हो ही नहीं रही है और दूसरी बात ये है कि जो जो उन्होंने लाकर पैसा लगाना भी है जिन चीज़ों में, आपको पहले तो उन चीज़ों का प्रोजेक्ट उनको देना है, उस तरह से कि जहाँ पर उनको ये वायबल लगे कि अगर हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो हमको कुछ रिटर्न मिलेगा।
क्योंकि वो तो बिजनेस करने आ रहे हैं ना। आपकी आर्थिक जरूरत हो सकती है, आपकी इकोनॉमिकल जरूरतें हो सकती हैं, लेकिन न तो वो सऊदी की जरूरतें हैं, न ही वो कतर की जरूरतें हैं। और जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, तो पूरी दुनिया खुली पड़ी है उनके लिए। कैपिटलिस्ट मार्केट जहां भी कहीं है, वो कहीं भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, कुछ भी हो। मगर इस केस में जहाँ पे अमेरिका में इन्वेस्ट करने की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की बात है, तो सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट वो उसके लिए जो जो फॉर्मल प्रपोजल है वो भी तो बनना होगा। उनको पता होना चाहिए कि हम कितना पैसा लगाएंगे, उसकी आरओआई क्या होगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कितने दिन में होगी। उसके बिना कोई थोड़ी कर देगा। तो प्रोमिसेस, एमओयूज सब ठीक, बट अल्टीमेटली इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। वो डिपेंड करता है इस प्रोजेक्ट पे जो आप उनको प्रपोज करेंगे, और वो ये बता पाएंगे कि वेदर उस प्रपोजल में उनका इंटरेस्ट बनेगा या नहीं, उनको उससे कोई आरओआई मिलेगी या नहीं। अगर आरओआई नहीं मिलेगी तो वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। ये तय रहा कि चाहे चाहे कमर जी साहब जो भी कह रहे हैं, कोई भी जो डिस्प्लेसमेंट करता है, इन्वेस्टर ने प्यार करना होता तो डिस्प्लेसमेंट की या इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं आती। वो तो आपको पहले की तरह मुफ्तखोरी करा देते, मुफ्त के पैसे दे देते कि चलो बेटा बिरादर, जब हो जाए तब दे देना वापस। और अल्टीमेटली क्या होता था कि वो पैसे भी माफ ही होते थे। बट वो तो अब नहीं हो रहा है। और बड़ी क्लियर स्टेटमेंट्स हैं सऊदी की तरफ से इस बात को लेकर कि हम पैसा जो जिस तरह पहले देते थे उस तरह से अब नहीं दे पाएंगे, हम देंगे ही नहीं उस तरह से पैसा। तो अब सीखना तो पाकिस्तानियों को ये होगा कि हाउ टू डील विद मनी एट आवर ऑन लेवल। उनको अपने लेवल पर ही पैसे से डील करना आना होगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का पैसा आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का पैसा आ रहा है, या कि खुद उनके आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उस मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ाया जाए और इंडिपेंडेंट किया जाए, बजाय इसके कि वो इम्पोर्ट के ऊपर। मुझे लगता है कि इट्स एक्चुअली बियॉन्ड टाइम, टाइम निकल चुका है इन इस तरह के सुधारों को करने का। लेकिन फिर भी लास्ट स्टेज है, जरा देखिए और क्या आइडियाज लेके आ रहे हैं हमारे चीमा साहब। $75 अरब से बात चलते चलते $1 अरब पे आ गई है। तो हमें क्या हमारे साथ बनेगा, मुझे इस चीज का नहीं पता। ऑल व्हाट आई वांट एंड ऑल व्हाट आई नो इज कि अगर हमने इसी तरह अपना मजाक उड़ाया कि एक तरफ आईएमएफ हमें ये कहे कि तुम जो है वो आपके मुल्क में एक पार्टी जो है वो कह रही है कि हम आपके लोन पे नहीं करेंगे, ठीक है, दूसरी पार्टी ये कह रही है कि हाँ हम लोन पे करेंगे, तीसरी पार्टी ये कह रही है कि भाईजान ये बाहर से लोन लेने नहीं चाहिए, हमें डिफॉल्ट हो जाना चाहिए। अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो आप बेसिकली फौज को घुटनों में लाना चाहते हैं। ये जो इमरान खान पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराना चाहते हैं उसकी वजह यह है कि फौज को घुटनों में ले आओ। अब अगर फौज, आप देखें कि अगर फौज घुटनों पे आ जाती है तो क्या होगा, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सो इमरान खान का दिल ये है कि आप मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। अगर मुल्क डिफॉल्ट करेगा तो देन उसके बाद फिर फौज कमजोर होगी, फौज उस तरह लल्ले तलल्ले नहीं होंगे, मिलिट्री हार्डवेयर नहीं खरीदा जाएगा, बहुत कुछ ऐसा होगा। सो ये चीजें जो है, दिस इज व्हाट आई बिलीव, दिस इज व्हाट आई से, दिस इज व्हाट आई वांट कि हमें इन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। मोहम्मद बिन सलमान के झूठे नारे मारने की कोई जरूरत नहीं है। आईएमएफ जो वॉर्न कर रहा है उस पर सोचें, सियासतदानों को टेबल पे बिठाएं, कश्मीर में मामला ठीक करें। ये ना हो कि हम लोग इंटरनली इतने जो है ना वो एक किसी मुश्किल में फंस जाएं कि हम बस इसी तरह लगे रहें और मसले ना हल करें, चाइनीज भी नाराज हो जाएं, अरबी भी नाराज हो जाएं, तो फिर इधर किधर आना, लैटिन अमेरिकन ने आना, कोई अफ्रीकन ने आना, किसने आना है यहाँ पे? यूरोपियन तो पहले नहीं है, वो तो हमें मुबारकबाद नहीं देते, पाकिस्तान को मुबारक भी नहीं दी उन्होंने। तो ये चीजें हैं जिनकी हमें देखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, प्लान करने की जरूरत है, एंड आई एम श्योर थिंग्स विल बी गुड। सो मित्रों, जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आईएमएफ ने रिपोर्ट जारी की है, ये सब गया काम से और अब इनकी रिपोर्ट हमने दोबारा नहीं सुननी, एक बार सुन ली बहुत है। पर मित्रों मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा था कि आप ये देखिए, बात तो चीमा साहब ठीक कह रहे हैं, मगर मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि ये सब होने वाला नहीं है। अगर चीमा साहब ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग ये करेंगे, ये नहीं हो सकता है। इसका वक्त ही निकल चुका है, इसका वक्त बहुत पीछे निकल चुका है। वो जो इमरान खान है वो भी इस पर एग्री हो नहीं रहे हैं। और अब जो मारकाट मच रही है हर तरफ, चाहे पॉलिटिकल मारकाट हो रही है, जुडिशियल मारकाट हो रही है, पीओके में मारकाट हो रही है, टीटीपी की मारकाट हो रही है, बलूचिस्तान में मारकाट हो रही है। तो ये तमाम मारकाट जो है
इसके बीच में कोई ना तो इकोनॉमी से प्रॉस्पर करती है, ना कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, और ना ही कोई पॉलिटिकल नहीं कोई पॉलिटिकल प्रोसेस चल पाता है। ये मैं आपको याद दिला दूं, ये प्रोसेस जो वर्ड है, ये याद कीजिएगा, कल हमारे फवाद चौधरी क्या कह रहे थे, वो भी कल बड़ा प्रोसेसेस का जिक्र कर रहे थे। तो ये प्रोसेसेस जो हैं किसी भी तरह के, चाहे वो जुडिशियल प्रोसेस हो या पॉलिटिकल प्रोसेस हो या इकोनॉमिकल प्रोसेस हो या इवन सोसाइटल प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस इस तरह के माहौल में चल ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। बातें जरूर हो सकती हैं, बातें हो रही हैं, फिर आप चीज़ें हाइड कर सकते हैं, आप इन चीज़ों को हाइड कर सकते हैं, मीडिया को बंद कर सकते हैं, जैसे कि ट्विटर बंद है वो बंद कर सकते हैं। बाय द वे ये भी जरा सोचिए कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान के ट्विटर बंद है, वो जाके सुप्रीम कोर्ट में बता रहा है कि हमारा कि हमने ट्विटर जानबूझ के बंद किया, मिनिस्ट्री बता रही है, और प्राइम मिनिस्टर ट्वीट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ट्वीट कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि ट्विटर हमने बंद कर रखा है। तो वो पता नहीं कैसे प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करते हैं। खैर, तो मित्रों ये तमाम सीन है, ये है तमाम मजाक जो हमारे पड़ोस वाले मुल्क में हो रहा है इस वक्त। आई एम सॉरी टू से दिस, बट लगता है मजाक ही है। थोड़ा सा मजाक कल और होगा, वो फवाद चौधरी वाला होगा। कल दिन में जो वहाँ पर उनकी एप्लीकेशन लगी हुई है वहाँ क्या होगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा कल शाम को। और उससे पहले आपको जो नेक्स्ट व्लॉग है वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आखिर चीमा साहब क्या कह रहे हैं कि मोदी जी एशिया के लीडर बन सकते हैं या नहीं, या एशिया को लीड कर सकते हैं या नहीं। इस बारे में हम बात करेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मित्रों आप सभी का धन्यवाद, और जुड़ते हैं हम लोग बहुत जल्दी। बाय द वे ध्यान रखिएगा कि आज रात को 10 बजे हम लोग जुनैद के साथ लाइव जुड़ेंगे, और तब भी एक खास मुद्दे पर बात होने जा रही है। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, और मिलते हैं अगले व्लॉग में।